क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दौड़ना तो बहुत तेज चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य जंजीर आपको पीछे खींच रही है। दिमाग में हजारों आइडिया है, लेकिन फैसला लेने के वक्त सब धुंधला हो जाता है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, मार्च 2026 का महीना उसी धुंध को छांटने आ रहा है, उसी जंजीर को तोड़ने आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के ठीक ऊपर यानी आपके मस्तक पर बैठे देवगुरु बृहस्पति, जो अभी तक उल्टी चाल वक्री चल रहे थे, वो अब सीधे होने जा रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ इतना नहीं, मार्च की शुरुआत में आपके भाग्य स्थान में ब्रह्मांड की 5 महाशक्तियां एक साथ संचार कर रही है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहुदेव। किस्मत का घर इतना भारी हो चुका है कि अब भाग्य को ना चाहते हुए भी आपका साथ देना पड़ेगा। एक तरफ ज्ञान की स्पष्टता गुरुदेव, और दूसरी तरफ किस्मत का विस्फोट, 9th हाउस। मार्च का महीना आपको कंफ्यूजन से निकालकर कॉन्फिडेंस के सिंहासन पर बिठाने वाला है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की इस नई पारी के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम पन्ने पलटेंगे आपकी राशि के मार्च 2026 के भविष्य के। कोई लाग लपेट नहीं, सिर्फ ग्रहों का वो सच जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वीडियो की शुरुआत में ही सबसे बड़ी खुशखबरी आपको देता हूं। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन खुद पर ही शक हो रहा है। सेहत में उतार चढ़ाव चल रहा है, वजन बढ़ रहा है या पेट की दिक्कतें हैं। इसका कारण था आपके राशि प्रथम भाव पर बैठे वक्री गुरुदेव। लेकिन डायरी में तारीख नोट कीजिए, 11 मार्च 2026। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं, सीधी चाल चलेंगे। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता कि प्रथम भाव का गुरु जब बली होता है तो 1.25 लाख दोषों का हरण करता है, उन्हें माफ करता है। 11 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे का तेज बढ़ गया है। आपका व्यक्तित्व चुंबक जैसा हो जाएगा। लोग आपकी बातें सुनेंगे नहीं, बल्कि मानेंगे। गुरुदेव की 3 अमृत दृष्टियां अब अपना पूरा कमाल दिखाएंगी। गुरुदेव की 3 दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, आपकी राशि के पंचम भाव तुला राशि पर पड़ रही है, जो संतान से जुड़ी चिंताएं खत्म करेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। और जो दोस्त लव लाइफ में क्लेश झेल रहे थे, वहां अब प्रेम के फूल खिलेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, गुरु आपके सप्तम भाव धनु राशि को देखेंगे। विवाह के लिए यह सर्वोत्तम समय है। पति पत्नी के बीच चल रहा ईगो क्लेश अब अंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगा। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, वही स्थान जहां 5 ग्रह संचार कर रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि 5 ग्रहों को शुद्ध कर देगी, यानी भाग्य भाव में आ रही रुकावटें जादू की तरह गायब हो जाएगी। अब बात करते हैं मार्च के पहले 15 दिनों की। यह समय मिथुन राशि वालों के लिए देवीय कृपा का समय है। आपके 9th हाउस कुंभ राशि में ग्रहों का कुंभ मेला लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु। 9th भाव यानी पिता, धर्म, लंबी यात्रा और किस्मत। जब 5 ग्रह भाग्य भाव में होते हैं तो इसे भाग्य उदय कहते हैं। मार्च की शुरुआत में आपको अचानक कोई बड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा या अन्य कोई यात्रा, और यह यात्रा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। पिता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि वहां सूर्य और राहु साथ है और मंगल भी है, तो पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता या उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको बहस नहीं करनी है, सिर्फ आशीर्वाद लेना है। यह समय हायर एजुकेशन के लिए वरदान समान है। बुध जो राशि स्वामी भाग्य भाव पर है, गुरु ज्ञान के कारक प्रथम भाव पर है। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं तो एडमिशन पक्का समझिए। अब हम विस्तार से लेकिन संयम के साथ चर्चा करेंगे कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगी। करियर के लिहाज से मार्च का महीना प्रोग्रेसिव है। लोग
इसकी असली रफ्तार महीने के दूसरे हिस्से में देखेंगे। 15 मार्च तक आपका ध्यान प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने में रहेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद जब सूर्यदेव आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे तब आपके काम को पहचान मिलेगी। कर्म स्थान पर शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं और 2 मार्च को वहां उच्च का शुक्र भी पहुंच जाएगा। शुक्र और शनि की युति कर्म स्थान में, यह मीडिया, कला, फैशन या आईटी सेक्टर वालों के लिए जैकपॉट है। बॉस आपकी क्रिएटिविटी से खुश होंगे। महिला सहकर्मियों से आपको विशेष लाभ और सहयोग मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी शाही होंगे। 26 मार्च तक शुक्र उच्च के हैं जो लग्जरी के कारक हैं। आप अपनी सुख सुविधाओं पर, घर की सजावट पर, गैजेट्स पर मोटा खर्च करेंगे। 11वां भाव लाभ का स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है किस्मत से पैसा आएगा, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा। लेकिन राहु वहां मंगल के साथ है तो जल्दबाजी में निवेश ना करें। शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें। सेहत के मोर्चे पर अब आप राहत की सांस लें। 11 मार्च को गुरु के मार्गी होते ही पुरानी बीमारियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। मानसिक तनाव जो पिछले महीनों में बहुत ज्यादा था, अब वो खत्म होगा। नींद अच्छी आएगी। बस एक सावधानी रखनी है, केतु आपके तीसरे भाव पर है और 9th भाव में मंगल राहु का अंगारक योग है। यात्रा के दौरान कंधों या हाथों में चोट ना लगे, इसका ध्यान रखें। गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल बनाए रखें। बात करें प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेमियों के लिए मार्च 2026 किसी फेरी टेल से कम नहीं है। प्रथम भाव में गुरुदेव आपकी राशि के पंचम भाव प्रेम प्यार भाव को देख रहे हैं और प्रेम का कारक शुक्र भी 10th हाउस में उच्च के होकर बैठ रहे हैं। अगर आप लिव इन में हैं या किसी को डेट कर रहे हैं तो रिश्ता बहुत गहरा होगा। सिंगल दोस्तों के जीवन में कोई बहुत ही मैच्योर और गाइड करने वाला इंसान आएगा। 26 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन प्रेमियों के लिए और अधिक मधुर रहेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। विवाहित जोड़ों के लिए भी समय शानदार है। गुरुदेव की 7th भाव पर दृष्टि अमृत समान काम करेगी। पुराने झगड़े सुलझ जाएंगे। आप एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय गोल्डन पीरियड है। राशि स्वामी बुध भाग्य भाव में है। ज्ञान का कारक गुरुदेव प्रथम भाव में। दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का भी उच्च राशि पर संचार 16 मार्च को लाभ भाव में प्रवेश विद्यार्थियों की मेहनत को रंग लाएगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। संतान आपकी आज्ञा मानेगी और उनका प्रदर्शन आपको गर्व महसूस कराएगा। 26 मार्च के बाद संतान के माध्यम से लाभ के मौके मिलेंगे। अब मैं आपको तारीख दर तारीख बताता हूं कि कौन सा ग्रह कब अपनी चाल बदल रहा है और उसका आप पर सीधा असर क्या होगा। 2 मार्च शुक्र का महापरिवर्तन। शुक्र देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ शुक्र परम उच्च के होते हैं। इसे मालव्य राजयोग कहते हैं। यह आपके करियर में ग्लैमर और चकाचौंध लाएगा। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो वो इस समय मिल सकता है। 11 मार्च को सबसे बड़ी घटना, गुरुदेव मिथुन राशि में सीधी चाल चलेंगे। आपके रुके हुए काम अब रॉकेट की स्पीड से पूरे होंगे। आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। 15 मार्च को सूर्यदेव की चाल में बदलाव। सूर्यदेव भी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं और 10th हाउस में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, यानी सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन बॉस के साथ ईगो ना टकराएं क्योंकि वहां शनि भी है। 26 मार्च को शुक्र का एक बार फिर से राशि परिवर्तन। महीने के अंत में शुक्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि आपकी राशि के 11th हाउस में प्रवेश करेंगे और यह भाव होता है लाभ और इच्छा पूर्ति का। मार्च की क्लोजिंग जबरदस्त धन लाभ के साथ होगी। महीने के आखिरी 5 दिन आपकी जेब गर्म करेंगे। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का लाभ स्थान में संचार
भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, स्त्री से संबंधित सुख प्राप्त होंगे, महिला वर्ग के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं मार्च 2026 का निचोड़ निकालूं तो यह महीना मिथुन राशि के लिए भाग्य और कर्म के मिलन का महीना है। पहले 15 दिन किस्मत 9th हाउस आपका साथ देगी और आखिरी 15 दिन कर्म आपको फल देगा। गुरु का सीधा होना आपके व्यक्तित्व को निखार देगा। बस आपको अति उत्साह से बचना है और राहु के भ्रम में नहीं पड़ना है। अब नोट करें अचूक उपाय ताकि शुभता बढ़े और विघ्न टले। राहु केतु की शांति के लिए, चूंकि भाग्यभाव में राहु है, रोजाना पक्षियों को बाजरा या सतनाजा 7 प्रकार का अनाज डालें। इससे भाग्य में आ रही बाधाएं दूर होगी। बुध और गुरु के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। यह आपके लगन के गुरु को और बलवान करेगा। पिता का सम्मान, रोज सुबह घर से निकलते वक्त पिता या पिता समान बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे 9th हाउस में संचार कर रहे 5 ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप बहुत बुद्धिमान और मल्टीटास्कर होते हैं। इस महीने आपकी बुद्धिमानी का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। खुद पर विश्वास रखें, सफलता आपकी मुट्ठी में है। अगर आपको यह विस्तार से किया गया विश्लेषण सच्चा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जहाँ हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।